नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा टेस्ट सीरीज़ नंबर 9। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएँ संकलित है कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जातक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा ऐसा, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्र या हम देश कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्य भी हैं और देश भी हैं। इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में तमिलनाडु इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आगे देखिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? वह कौन सा था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब तक्षशिला भी था और उज्जैनी भी था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आप बताएंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। लोधी वंश का पतन हो गया, मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। तो मुग़ल वंश की जब स्थापना हुई थी तो बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। और वह भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? आप बताएंगे दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर आपके लिए है 5 नंबर। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलंकी ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन है? ये कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। कब? 1905 में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना आपसे पूछी गई है। आप बताएंगे 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद ज़िले में स्थापना की थी। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। तो दांडी यात्रा की स्टार्टिंग कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग की थी। और स्टार्टिंग कब की थी? तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट की थी और कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा ये चली थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और किसने की थी? तो आप बताएंगे ए ओ। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के द्वारा
अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की गई थी कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का जनक, तो जनक की अगर हम बात करें तो जनक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? आप जनक बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। क्या बताएंगे आप लोग? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न आपके लिए है, लिखा हुआ है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समेत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, नंबर 1 जो है जलमार्ग नंबर 1, ये किससे किसको जोड़ता है? आप बताएंगे इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, और ये बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे लंबा है। और आगे देखिएगा, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह झेलम की सहायक नदी है, कौन सी? दूध गंगा। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक की बात करेंगे, आप बताएंगे विशाखापत्तनम जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो जो चेन्नई आपका है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह के श्रेणी में आएगा। कौन सा? चेन्नई, सबसे प्राचीन चेन्नई, और ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है तो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 82.30 डिग्री पूर्वी, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, और इसके आगे लगेगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? इसका मेन रीज़न क्या है? दक्षिणी पठार पवन विमुखी पठार ढाल पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर, नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो इसके लिए ये सभी आरंभ किए गए थे। ऊपर लिखा हुआ है कि नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, ये सभी। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। ठीक है, आगे आपका प्रश्न यहाँ पर है कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, राजकोषीय घाटे का मतलब है कुल व्यय माइनस कुल आय, और व्यय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल आय कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्तियाँ। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसके लिए आप बताएंगे भुगतान बैंक खातों के द्वारा ही किया जा सके। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? इनमें से सभी, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? संघीय स्वरूप आप बताएंगे कनाडा से प्रभावित है। क्या बताएंगे? कनाडा से प्रभावित है। ठीक है, संघ कनाडा। और इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने वर्ष के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कितने माह के बाद? 6 माह के बाद। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 में राष्ट्रपति शासन। क्या बताएंगे आप लोग? राष्ट्रपति
शासन की बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद है आपका है 356। और 360 की अगर बात कर लें तो आप बताएंगे वित्तीय आपातकाल। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल 360। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आपातकाल आप बताएंगे 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। भारतीय संविधान का 31B मतलब जो आपका अनुच्छेद है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। एक मिनट, इससे नहीं होगा। मौलिक अधिकार, ठीक है, किससे होगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 है, तो 31 तो इसके बीच में आएगा ना, इसीलिए आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है संविधान के? तो भाग कौन सा है आप बताएंगे? भाग 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो भाग कौन सा? भाग आपका 4 रहेगा। अनुच्छेद कितना रहेगा? 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व रहेंगे, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं आप बताएंगे? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आप बताएंगे? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आगे देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 20। दोष सिद्ध के संबंध में कौन सा रहेगा आपका? 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में आएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद आगे देखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका और किस आयोग के सामने दायर की जाती है? तो चुनाव के संबंध में बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? निर्वाचन आयोग, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है तो आप बताएंगे अनुच्छेद आपका है 324। और एक बात ध्यान रखिएगा, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान लिखे हुए हैं, जिसमें से अगर आपसे कहा जाए निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा तो आप बताएंगे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन होगा, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़े की जाल में तोल से कैसी होगी? आप बताएंगे कम होगी। एक बार फिर से समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़े की जल में तोल से कम होगी। डीएनए में पाई जाती है कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इसमें कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी शर्करा होती है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है आप बताएंगे? कोशिका में पाया जाता है डीएनए, ठीक है, क्योंकि कोशिका में होता है गुणसूत्र और उसी में आपका क्या होता है? डीएनए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है, तो क्या है आप बताएंगे? लाइसोसोम। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मेल की बात की गई है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है, दूसरे का परमाणु क्रमांक 15 है। M और N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या होगा? मतलब इन दोनों के संभावित अणुसूत्र की बात की, कौन सा बन जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर इन्होंने बताया है M3N2, ठीक है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं हम। बहुत सवाल लगाया है एक टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए हिंदी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 36 आ चुका है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का हो जाएगा अति धन आचार,
तो कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी में है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अति धन आचार। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार। पुरस्कार, तिरस्कार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आगे देखिए, जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विधुर। ठीक है। और आगे देखिए, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कुर्सी तोड़ना। तो इसके लिए आप एक शब्द बताएंगे, मतलब ये मुहावरा है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा मेहनत ना करना। सिर्फ बैठे बैठे कुर्सी तोड़ना मतलब मेहनत बिल्कुल ना करना। कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए सन्यासी, ये गलत बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा, अंक की बिंदी भी होती है, आधा ना भी होता है, ठीक है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंक की बिंदी भी होती है, आधा ना भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुकंपा सही है, वृक्षारोपण सही है, प्रतीक्षित सही है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है, आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई। देश का नाम आपको यहाँ बताना है, तो आप बताएंगे ब्रुनेई के द्वारा की गई। आगे आपका प्रश्न यहाँ पर है कि चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है। लाल सलाम की बात की गई तो आप बताएंगे स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया है, तो उसका नाम है ट्विटर। ट्विटर ने क्या स्टार्ट किया है, फ्लीट्स नामक फीचर। किस राज्य ने हाथी की मौतों को रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आप यहाँ के बताएंगे, तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 में शीर्ष देश कौन सा है। शीर्ष देश की बात की गई है तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनमार्क नंबर 1 पर है, डेनमार्क। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है, तो ये कौन सा है, कोवैक्स। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है। ये निर्मित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन हैं, जॉफ एलार्डिस। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जनवरी। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रवासी। ठीक है, प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी दिवस अगर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, 9 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर अगला है कि गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है। गुड अर्थ, तो ये किसकी है, आप बताएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो ये कब किया गया, 2012 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओडिसी से। इसके बाद देखिए विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था, क्या नाम है, लिखा हुआ है मिनोरू मासाकी। पीसो किस देश की मुद्रा है, पीसो किस देश की मुद्रा है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो। ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके यहाँ पर है, देखिए जापान की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे जापान की मुद्रा क्या है, येन जो है ये जापान की मुद्रा है। ठीक है। इटली की मुद्रा क्या है, इटली की मुद्रा है यूरो। क्या बताएंगे आप लोग, यूरो जो है ये इटली की मुद्रा है। और दक्षिण कोरिया की क्या है, दक्षिण कोरियाई वान। इसके बाद आगे देखिएगा वर्धमान ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है।
अगला है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी फाउंडेशन। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? अब यहाँ पर आप देखिएगा नहीं बैठता है। देखिए सरिस्का राजस्थान अलवर, तो यहाँ पर आपका ये सही है, ठीक है। वाल्मीकि हजारीबाग सही है। पेंच गढ़वाल नहीं है, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध, मतलब नागार्जुन सागर जो है आपका श्रीशैल, ये भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए ये पेंच जो आपका है ये कहाँ पर, एमपी में है। और एमपी में कहाँ पर है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे छिंदवाड़ा ज़िले में, ठीक है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा ज़िले में है। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।